द फार्मर एंड द वेल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टोरी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फार्मर वाज लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म। देन ही बाउट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। हाउएवर द नेबर वाज कनिंग। सो इसमें है जो ट्रांसलेशन हम करेंगे, एक एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग बताऊंगी आप लोगों को मैं। स्टार्ट करते हैं। वन डे, वन का मतलब होता है एक, वो सभी को पता है। डे दिन। वन डे अ फार्मर, ये जो जहाँ उसका मतलब भी एक होता है। फार्मर किसान। वॉज लुकिंग, वॉज लुकिंग जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो कि पास्ट में कर रहा था। कॉन्टिन्यूस होता है ना जिसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये इज़ लुकिंग नहीं है। वॉज लुकिंग मतलब कोई पास्ट में काम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। ए फार्मर वाज लुकिंग क्या कर रहा था, वो तलाश कर रहा था, तो देख रहा था। वॉज का मतलब है यहाँ था। लुकिंग जो है कॉन्टिन्यूस है, कर रहा था। ठीक है। लुकिंग तलाश कर रहा, लुकिंग का जहाँ मतलब है तलाश कर रहा था। वॉज लुकिंग फॉर की सोर्स किसको बोलते हैं, सोर्स का मीनिंग क्या होता है, स्रोत। ऑफ के, ऑफ का मतलब है के, वाटर पानी। फॉर हिज फार्म, फॉर के लिए। हिज फार्म, हिज का मतलब है अपने, फार्म खेत, अपने फार्म के लिए। अब इसका पूरा मीनिंग निकालेंगे। पीछे से जाता है, पहले जो होता है, आगे जो होता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है जो है ऑब्जेक्ट। इसका बाद हिंदी का जो है पीछे से आगे की तरफ चलता है। जैसे इसमें है एक दिन एक किसान, हम पीछे आगे ना अपने, जहाँ हिज फार्म लिखा है, इंग्लिश का तो लास्ट में लिखा है लेकिन हिंदी में हम इसको पहले बोलेंगे। एक दिन एक किसान अपने खेत, फॉर के लिए, पीछे से जा रहे हैं ना, हिज फार्म से फॉर आ गया, अपने खेत के लिए पानी का स्रोत, पानी के स्रोत की तलाश कर रहा था। जे मैं पीछे से जा रही हूँ, पीछे से आगे की तरफ जा रही हूँ। पहले मैंने हिज फार्म का बोला, ठीक है, फिर फॉर, फिर वाटर, फिर ओ, फिर सोर्स, अ फॉर, लुकिंग वॉज। ठीक है, आगे करते हैं। इसका क्या है, एक दिन एक किसान अपने खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश कर रहा था। देन ही बाउट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। देन का मतलब होता है फिर। ही, उसी किसान की बात कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया, फिर हम पीछे से बोल लेंगे हिंदी को। मैंने बोला ना, पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि ही है, जो किसान की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ही, बाउट क्या हो गया, वर्ब। दूसरे नंबर पर वर्ब आता है, उसके बाद पीछे वाला अ वेल फ्रॉम हिज नेबर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं, जब हिंदी में बोलते हैं तो पहले क्या आता है, ही जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है हिंदी में। सीधा हम ही से हिज नेबर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। ही जो है सब्जेक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है, तीसरे नंबर पर वर्ब आता है। सो इसके करेंगे। फिर उसने, हिज नेबर की इंग्लिश है हिज, अपने पड़ोसी, फ्रॉम से, अ वेल, कुआं। वेल होता है ना, कुआं होते हैं गांव में। खरीदा, बाउट की है खरीदा, पास्ट टेंस है ना, बाउट। बाय होता है प्रेजेंट, बाउट पास्ट। देन ही बाउट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। फिर उसने अपने पड़ोसी से कुआं खरीदा। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, जबकि, दोनों बोल सकते हैं, जबकि और हालांकि। द नेबर वॉज कनिंग, हालांकि पड़ोसी। द नेबर जहाँ हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश का भी सब्जेक्ट और हिंदी का भी सब्जेक्ट। द नेबर क्या, पड़ोसी। द नेबर वॉज कनिंग,
पड़ोसी चालाक था। कनिंग की इंग्लिश है चालाक, वॉज था। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बताया है ना, ये याद रखना हमेशा। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा। ठीक है, वॉज क्या है? The next day, as the farmer came to draw water from his well, the neighbor refused to give him water. हम इसकी भी ट्रांसलेट करेंगे। The next day, next होता है अगले, day होता है दिन। अगले दिन, as जैसे ही, as का मीनिंग है जैसे ही, द फार्मर मीन्स किसान। द तभी लगता है जब हम पहले जो बात की है उसी इंसान की बात कर रहे हैं। जहाँ द फार्मर इसलिए लगा है कि हम जो पहले किसान की बात करें वही किसान का कंटिन्यू चल रहा है, उसी की बात कर रहे हैं। केम, जहाँ पास्ट फॉर्म है केम, कम केम, आया, किसान आया। टू ड्रॉ, निकालना, ड्रॉ होता है टू ड्रॉ, ड्रॉ वर्ब की फॉर्म है, टू साथ में लगता है तो पीछे जैसे टू गिव देना, पीछे न की आवाज़ आती है, टू डू करना, ऐसे ही टू ड्रॉ है निकालना। वाटर पानी, फ्रॉम से, हिज का मीनिंग है अपने, वेल कुआं, इसका क्या मीनिंग बना पुणे का? अगले दिन जैसे ही किसान अपने कुएं से पानी निकालने आया, इसका क्या मीनिंग है पूरे का? अगले दिन जैसे ही किसान, किसान मैंने आपको बोला था ना सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या हिंदी में आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से है? अपने कुएं से पानी निकालने आया, लास्ट में वर्ब का आएगा आया। ठीक है, फिर आगे है द नेबर रिफ्यूज टू गिव हिम वाटर। द नेबर क्या है? पड़ोसी। रिफ्यूज्ड का मीनिंग है मना कर दिया, मतलब जहाँ पास्ट फॉर्म की बात कर रही है हम, पास्ट की स्टोरी है उसकी बात कर रहे हैं। द नेबर रिफ्यूज टू गिव हिम वाटर। द नेबर पड़ोसी, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, टू गिव वही मैंने आपको बताया गिव वर्ब की फॉर्म में साथ में टू लगता है तो ना किया जो पीछे आता है उसको होता है देना। द नेबर रिफ्यूज टू गिव हिम, उसे, वाटर पानी। द नेबर रिफ्यूज टू गिव हिम वाटर, पड़ोसी ने उसे पानी देने से मना कर दिया। इसका पूरा मीनिंग ये निकलता है। When the farmer asked why, the neighbor replied, I sold you the well, not the water, and he walked away. When का मतलब होता है जब, the farmer होता है किसान, asked होता है पूछा, ये मतलब ये पास्ट फॉर्म है, ask होता है पूछना, asked होता है पूछा, why क्यों, the neighbor पड़ोसी, replied का मतलब है उसने उत्तर दिया था। इसका मतलब है जब किसान ने पूछा क्यों तो पड़ोसी ने उत्तर दिया कि उसने क्या उत्तर दिया? I sold you the well. आई मैंने, सोल्ड का मतलब बेचा, सेल होता है प्रेजेंट फॉर्म, सोल होता है पास्ट फॉर्म। यू तुम्हें, द वेल कुआं, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है। नॉट द वाटर, पानी नहीं, नॉट का मतलब है नहीं, द वाटर पानी। एंड ही वॉकड अवे, एंड और ही वे वॉकड चला गया, वॉकड जहाँ पास्ट फॉर्म है ईडी लगा है, वॉक जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, अवे गया और वह चला गया। When the farmer asked why, the neighbor replied, I sold you the well, not the water, and he walked away. Distraught, the farmer went to the emperor to ask for justice. He explained what had happened. इस सेंटेंस में है डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान होकर। द फार्मर किसान, वेंट सेकंड वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट होती है गो जाना, फिर सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया गया। टू द एम्परर, सम्राट के पास, एम्परर होता है राजा। टू आस्क, पूछना मांगना। फॉर का मतलब है के लिए, जस्टिस का मतलब है न्याय। इसका पूरा मतलब क्या बना? परेशान होकर किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास गया। मैंने पीछे भी आपको बताया यहाँ सारा जो होता है इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जहाँ सब्जेक्ट फार्मर है किसान,
जो काम करने वाला है, जो काम करता है, उसको कर्ता बोलते हैं। और वेंट है वर्ब, क्रिया, कोई क्रिया होनी, जहाँ जहाँ क्या क्रिया की, वो गया था। जाना, खाना, ये क्रिया होती है, वर्ब जिसको बोलते हैं। और टू द एम्परर आगे जो लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं कर्म होता है या कारक होता है, जिस पर काम किया जा रहा है। फार्मर तो काम करने वाला है और उसने क्या क्रिया की, जाने की। और किस पे क्रिया हो रही है, कहाँ गया, मतलब सम्राट के पास गया। ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश की सेंटेंस बोलेंगे जो इंग्लिश का, उसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, जिस पे जो है अलग जो वर्ड बच जाते हैं वो ऑब्जेक्ट में आते हैं। सो इसका बना डिस्ट्रोड द फार्मर वेंट टू द एम्परर टू आस्क फॉर जस्टिस। टू द एम्परर टू आस्क फॉर जस्टिस जैसे भी है, जो ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। और हिंदी में क्या आता है, पहले किसान आएगा, द फार्मर, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला परेशान होकर किसान न्याय मांगने के लिए, मैंने पीछे अब बोला ना, मैंने ये नहीं बोला किसान गया, पहले वर्ब की बात नहीं हुई और सब्जेक्ट का। अब होगा किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास गया। न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहले फार्मर किसान सब्जेक्ट है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में वर्ब आएगा, क्रिया, वेंट, हिंदी में। तो आगे है ही एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड। उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया, ही, उसने, जो किसान की बात हो रही है, पर नाउन होता है ही। जैसे हम बार बार फार्मर नहीं लिख सकते, सो फार्मर को हम ही का बोल रहे हैं। फार्मर की जगह, फार्मर नाउन है, उसकी जगह पर नाउन ने ले ली ही। एक्सप्लेन्ड होता है बताना, ठीक है, जहाँ पास्ट फॉर्म है ईडी लगा है, एक्सप्लेन्ड। प्रेजेंट में एक्सप्लेन होता है। व्हाट क्या, हैड था, हैपन का मतलब है हुआ। उसने बताया क्या हुआ था। The emperor called to Birbal, who was one of his 9 wisest courtiers. The emperor होता है बादशाह, called बुलाया, call जो है पास्ट फॉर्म है कॉल की, कॉल होता है को बुलाना, to का मतलब को, बीरबल, बादशाह ने बीरबल को बुलाया। Who was one of his 9 wisest courtiers. Who किसको बोला है, बीरबल को ही बोला है, जो कि was था, 1 एक, of में, his उसके, 9 9, वाइजेस्ट होता है बुद्धिमान, कोर्टियस होता है दरबारी, और जहाँ प्लूरल है दरबारियों को, जो कि उसके 9 बुद्धिमान दरबारियों में से एक था। हु वाज वन ऑफ हिज 9 वाइजेस्ट कोर्टियस, इसका मतलब है जो कि उसके 9 बुद्धिमान दरबारियों में से एक था। बीरबल प्रोसीडेड टू आस्क क्वेश्चन टू नेबर। बीरबल प्रोसी से प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ा। प्रोसीडर होता है आगे बढ़ना, टू आस्क होता है पूछना, क्वेश्चन प्रश्न, टू से नेबर पड़ोसी। बीरबल प्रोसीडेड टू आस्क क्वेश्चन टू नेबर। बीरबल पड़ोसी से प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ा। आगे है वाई डोंट यू लेट, क्या प्रश्न पूछा उसने, वाई डोंट यू लेट द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। तुम किसान को कुआं से पानी निकालने क्यों नहीं देते। इसका मतलब है वाई, क्यों, डोंट नहीं, यू तुम, द फार्मर किसान, टू ड्रा होता है निकालना, वाटर पानी, फ्रॉम से वेल कुआं। तुम किसान को कुआं से पानी निकालने क्यों नहीं देते। आल दो का मतलब होता है जबकि और हालांकि। यू हैव सोल्ड द वेल टू हिम। यू तुम, हैव चुके हो, सोल्ड बेच, जो बेच दिया उसने, द वेल कुआं, हिम उसे। क्यों, हालांकि तुमने कुआं उसे, हालांकि तुम कुआं उसे बेच चुके हो। बीरबल ने उसे कहा तुम किसान को पानी निकालने क्यों नहीं देते, जबकि तुमने उसको कुआं बेच दिया है, तुम उसको कुआं बेच चुके हो। द नेबर रिप्लाइड, बीरबल, आई सोल्ड द वेल टू द फार्मर बट डिड नॉट सेल द वाटर विद इन इट। He has no right to draw water from the well. The neighbor, पड़ोसी ने, replied, पड़ोसी ने अब क्या जवाब दिया बीरबल को। रिप्लाइड ये पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा है, रिप्लाई प्रेजेंट फॉर्म होती है। द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी ने जवाब दिया, बीरबल, आई सोल्ड द वेल टू द फार्मर बट डिड नॉट सेल द वाटर विद इन इट। मैंने
किसान को कुआं बेचा था। आई सोल्ड द वेल टू द फार्मर का मतलब है आई मैंने, सोल्ड जो पास्ट फॉर्म है, सेल होती है प्रेजेंट फॉर्म बेचना, सोल्ड बेचा था। द वेल कुआं, जहाँ द जो आर्टिकल होता है इसका मतलब है ये वेल वो है कुआं खास जिसकी हमने पहले बात की है, मतलब हम इस कुएं को जानते हैं जिसकी पहले बात हो रही है तभी द लगता है जब किसी चीज़ को खास बनाना हो भी हाँ हमें इसके बारे में पहले ही पता है। द वेल टू को द फार्मर किसान, जहाँ द फार्मर तभी लगा है क्योंकि ये हम जो पहले किसान की बात करें वही अभी किसान की बात करें तभी द फार्मर लगा है। बट लेकिन डिड यहाँ पास्ट फॉर्म है, था डिड का मतलब यहाँ था, नॉट नहीं, सेल बेचा जहाँ प्रेजेंट फॉर्म है सेल, क्योंकि यहाँ सेल जो वर्ब की सेल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में आ गई क्योंकि यहाँ डिड साथ में पास्ट लगा है। अगर डिड ना होता तो फिर यहाँ जो सोल्ड होता, अगर डिड लगा होता है क्योंकि डिड पास्ट है तो उसके साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है। द वाटर पानी, द यहाँ आर्टिकल तभी लगा है क्योंकि हम उसी पानी की बात कर रहे हैं जो कुएं का पानी है जो हमने पहले बात की हुई, तभी द वाटर लगा है। विद इन अंदर का, इट उसके, इसका मतलब है मैंने किसान को कुआं बेचा था। आई सोल्ड द वेल टू द फार्मर, मैंने किसान को कुआं बेचा था। बट लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं बेचा था। बट डिड नॉट सेल द वाटर विद इन इट, लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं बेचा था। ही हैज़ नो राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ही उसके, हैज़ होता है पास, जैसे हम बोलते हैं ना आई हैव कार, मेरे पास कार है, हैव होता है पास, शी हैज़ कार, हैज़ मतलब उसके पास कार है, ऐसे हैज़ है उसके, ही उसके, हैज़ पास, नो नहीं, राइट अधिकार, टू ड्रॉ का मतलब है निकालना, वाटर पानी, फ्रॉम से, द वेल कुआं, उसके पास कुआं से पानी निकालने का अधिकार नहीं है। He has no right to draw water from the well. इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उसके पास कुआं से पानी निकालने का अधिकार नहीं है। He has no right to draw water from the well. Birbal said, "Look, you have sold the well. You have no right to keep the water in the farmer's well." बीरबल said का मतलब बीरबल ने कहा, लुक देखो, you तुम, have sold, सोल्ड होता है बेच चुके, बेच देना, पास्ट फॉर्म है, हैव सोल्ड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है, जो तुम हैव चुके हो, सोल्ड बेच, द वेल कुआं, इसका मतलब है बीरबल ने कहा देखो तुम कुआं बेच चुके हो। यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल, यू तुम्हारे, हैव होता है पास मैंने बोला था, नो नहीं, राइट अधिकार, टू कीप रखना, द वाटर पानी, इन में, द फार्मर्स वेल किसान का कुआं, तुम्हारे पास किसान के कुएं में पानी रखने का अधिकार नहीं है। आइदर होता है या तो यू तुम, पे भुगतान करो, रेंट टू द फार्मर, रेंट होता है किराया, टू को द फार्मर किसान, या तो तुम किसान को किराए का भुगतान करो या तुरंत पानी निकालो, टेक आउट होता है निकालो, द वाटर पानी, इमीडिएटली तुरंत। रियलाइजिंग दैट हिज स्कीम हैड फेल्ड, रियलाइजिंग होता है महसूस करना, उसने महसूस करते हुए कि उसकी स्कीम योजना हैड फेल्ड विफल हो गई है, ये महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है। द नेबर अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, नेबर ने माफ़ी मांग ली बीरबल से, एंड वेंट होम, और घर चला गया। रियलाइजिंग दैट हिज स्कीम हैड फेल्ड, द नेबर अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम। लुक देखो, यू हैव सोल्ड द वेल, तुम कुआं बेच चुके हो, यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल, तुम्हें किसान के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। आइदर यू पे रेंट, आइदर या तो यू तुम, पे भुगतान करो, या तो तुम किसान को किराए का भुगतान करो, और टेक आउट द वाटर इमीडिएटली, या पानी तुरंत निकाल लो। रियलाइजिंग दैट
His scheme had failed. The neighbor apologized and went home. ये महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है, The neighbor apologized. पड़ोसी ने माफ़ी मांगी और घर चला गया. Moral of the story: Cheating will not get you anything. If you cheat, you will pay soon enough. Cheating होता है धोखा देना. Get होता है will not get नहीं मिलेगा. You आपको. Anything होता है कुछ. धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा. Get होता है ना. You will not get आपको कुछ नहीं मिलेगा. नोट है ना यहाँ, तो नहीं मिलेगा. विल होता है गा गी पीछे लगता है जो. धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा. इफ़ यू चीट, अगर आप, चीट होता है धोखा देते हो. यू आपको विल पे भुगतान करना पड़ेगा. सून इनफ जल्दी ही, अगर आप धोखा देते हो आपको जल्द ही भुगतान करना पड़ेगा. विल पे है ना, जहाँ फ्यूचर विल जो होता है फ्यूचर होता है, विल के साथ पड़ेगा गा पीछे लगता है भुगतान करना पड़ेगा.